ओम श्री शिवाय। सर, बिना प्रैक्टिस के योग कैसे संभव है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, ये बिल्कुल बात ठीक है। योगा फिलॉसफी जो हमारा कल्चर है, जो प्राचीन हमारा सिस्टम है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जब आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो वो आएगा क्या? तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। और दूसरा चीज़ जो NEP है उसमें है कि लर्निंग बाय डूइंग। तो हो क्या रहा है कि हर चीज़ को एक विधिवत लेने की बजाय हम बहुत कैजुअल ले रहे हैं। जहाँ एक तरफ शिक्षक अपने खून पसीना बहा करके एक उच्च मतलब शिखर पर पहुँचाने की शिक्षा व्यवस्था को अपने देश को कर रहे हैं, वही कुछ विद्यार्थी, कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं कि जो काम भी कर रहे हैं उनको भी पीछे खींचते हैं, क्योंकि वो कर नहीं सकते। अब जो कर नहीं सकते तो उनकी खींच होती है। अगर खींच होती है तो वो किसी को बढ़ता हुआ भी नहीं दे सकते, कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो देखो, हमें उस नेगेटिविटी में जाना ही नहीं है। हम आपको, जैसे आपने योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस लिया है, तो देखिए क्या है, जो टीचर जी पढ़ा रहे एक तो वो करके दिखाएं क्या जी हम ये करा रहे। दूसरी चीज़, मैंने आपको फ़ाइल बनवाई है, तो मैंने फ़ाइल जैसे हमारे प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं साइंस के, तो वैसे ही मैंने बनवाई है। तो हमारी कल एक वर्कशॉप हुई थी श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में। तो जब मुझे मौका मिला बोलने का, आदरणीय मतलब जो हमारे सभी शिक्षक गण थे वहाँ बात कर रहे थे, तो देखिए, सबसे पहले तो कभी भी जब योगा फिलॉसफी की क्या किसी और की भी होती है तो बिना टर्न क्या बोले नहीं। आप पहले पूरी सेंसिटिविटी के साथ में दूसरों की बातों को सुनें। आप स्टूडेंट से तब भी सुनें। आपके पास में क्या है, बिना सुने में कुछ नहीं मदद कर सकता। तो सबसे पहले हम सुने। दूसरा, आपको बोलना है अपना हाथ खड़ा करें, या जो मतलब व्यवस्था बनी रहे आप उनको मतलब कहें कि मैं बोलना चाहता हूँ। अब आप भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे बात करते रहेंगे तो उससे तो कोई योग का कोई पर्पज़ सॉल्व नहीं होता है ना। दूसरा चीज़ क्या है कि आपने एक प्रैक्टिस की है और आपने कोई अच्छी चीज़ पाई है, आपके पास कोई भी सिद्धांत अगर अच्छा है आप उसको शेयर करें। आपने कोई अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया है तो आप उसको शेयर करें कि जी मैंने ये प्रैक्टिस से पढ़ाया और मेरे बच्चों को ये। जैसे मैंने कल श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में कहा कि मैंने सबसे पहले अपने बच्चों को बताया, सिलेबस बताया, उसमें रेफरेंसेस बताया, उसमें टाइम बताया, उसमें ये कहा कि भाई ये क्लासेज जो है ना, एक हफ्ते में 2 मतलब पीरियड्स होते हैं, तो उसमें एक आपका थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल भी आपको 2 आवर्स करना पड़ता है, तब 1 क्रेडिट पॉइंट माना जाता है। तो देखिए, ये जो व्यवस्था है ये बहुत ही सुंदर है। हमने फिर कहा कि हमारा जो स्टूडेंट्स है, जैसे आप ही लोग हैं, तो हमने आपको कहा कि जी ठीक है, आप हमारे प्रांगण में आइए। हमने भी राय केदारनाथ जी के सामने जो हमारी केदार वाटिका है, हमने इसका नाम रख रखा है, तो केदार जी की वाटिका में आइए और यहाँ पे आप अपना योगा मैट ला करके अपने आप अपना आसन कीजिए, और फिर उस आसन को ही आप जो है अपनी जो नोटबुक बनाइए उसमें पेस्ट कीजिए। फिर आप उसके स्टेप्स लिखिए। फिर आप उसको जब बार बार करेंगे तो अपना ही ऑब्जर्वेशन लिखिए कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो जब आप लोग ऐसे करेंगे तो देखिए, इसमें क्या है कि 4 नंबर तो आपको हमने पहले बता दिए कि रिटन टेस्ट के, 4 नंबर आपके जो है वो किसी भी तरह की एक्टिविटी कराने के हैं, 2 नंबर आपके अटेंडेंस के हैं, तो 10 नंबर तो ये हैं। 40 नंबर में से 30 नंबर का आपका पेपर होगा। हमने आपको मतलब 20 बार बता दिया है। इसके बाद में 20 नंबर का आपकी प्रैक्टिकल फाइल हमने बनवा दी है, उसमें आप लोग ये करते हैं। फिर इसके बाद जो 10-10 नंबर के 2 और हैं, आप उसमें वाइवा ले सकते हैं, बाहर से टीचर आपको देख सकते हैं। हमें क्या करना है, जैसे हमें एक मुहिम ये भी चलानी है फ्यूचर में कि रामजस विजिट, मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं योग फिलॉसफी प्रैक्टिस को, वो आए रामजस कॉलेज में, हमारे स्टूडेंट से बात करें, मिले, हमसे मिले, टीचर से बात करें, तो और हमें भी कोई बुलाए, हमारे बच्चे और हम भी जाएं। तो एक ऐसा आपस में तालमेल होना चाहिए कि हम उनके यहाँ पर जाएं, वो हमारे यहाँ पर आएँ, और जो बेस्ट प्रैक्टिस है योग में, क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस है, हम उसको अपनाएं। तो देखिए, इसमें क्या है कि जब तक आप नहीं करेंगे, आसन नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, और सिर्फ जो है आप एक तरफ ही मतलब बात करते रहेंगे, या उनको स्पीकिंग कहते हैं या भाषण कहते हैं या लेक्चर कहते हैं, जो एक तरफ ही देते रहेंगे, मुझे लगता है कि ऐसा तो हो ही रहा है। फिर ये तो एक लिप सर्विस हो गई ना, प्रैक्टिकल नहीं हुई ना। प्रैक्टिकल आप बताएं क्या कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब जो है ना इस तरह से। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स को भी, तो जब ये जाएगा और बच्चा जब, जैसे मेडिटेशन ही, अब मैंने कह दिया कि भाई आपको, आप कैसी व्यवस्था में बैठे और आप अपना ध्यान दीजिए केवल अपनी आती और जाती सांसों पर। तो मैं कह रहा हूँ इस बात को, आप उसको करके देखिए प्रैक्टिकली। आपको लगता है कि सर इसके करने से बहुत बड़ा फ़ायदा है,
तो आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो हमारी जो संस्कृति है बहुत ही रिच है, हमारा योगा फिलोसफी कल्चर है, आपको पढ़ने चाहिए, सारे के सारे योग दर्शन को पढ़ना चाहिए, योग सूत्र को पढ़ना चाहिए। गौतम बुद्ध भगवान की जो मतलब एक योग माध्यम से उन्होंने जो पूरे विश्व में ज्ञान अर्जित किया उसको पढ़ना चाहिए। हमारे जो और संत हैं मतलब उनको पढ़ना चाहिए, विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। तो यूथ को जब ऐसे पढ़ेगा तो उसके मन में एक मतलब तेज उत्पन्न होगा, जो तेज उत्पन्न होगा तो पढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा। तो 2047 में हम लोग जो है राष्ट्र में बहुत बड़ी शक्ति बन के उभर सकते हैं अगर स्टूडेंट और टीचर डॉक्यूमेंट। अब जैसे कल श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में हुआ जो वर्कशॉप, उनको एक मिनट्स बनानी चाहिए और उनको बताना चाहिए ना कि भाई ये कराया आपने ये मतलब वर्कशॉप में। अब वर्कशॉप में सिर्फ इतना थोड़ी होता है कि आपने बुला लिए और सिर्फ खाना खा लिया, चाय पी लिया किसी ने, ऐसे नहीं होता है। आप जो है वर्कशॉप का विधिवत पॉइंट बाय पॉइंट जो है उसको डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और उसको सर्कुलेट कीजिए मिनट्स के रूप में। तो क्या होगा कि हम उसको स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, हम टीचर जी के साथ करेंगे। तो इसका मतलब होता है तो आप लोग जो है ना भारत के मतलब बहुत ही होनहार, और भारत को आप हमारी असेट्स हैं, स्टूडेंट्स हमारी संपत्ति हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी शिक्षक सभी स्टूडेंट्स से कि वो अपने अपने अधिकारों और हकों के साथ में अपने कर्तव्यों को भी समझें। और आइए हम सब मिल कर के, और जैसे मतलब आजकल कॉपियाँ चेक हो रही हैं तो अपने अपने सेंटर पर अपने अपने जो शेयर है आप उसको भी वहाँ पे कॉपी जा करके अपने करें। मतलब कहने का है पूर्ण रूप से किसी भी राष्ट्र को अगर विकसित करना है तो उस राष्ट्र की माताओं को और उस देश के शिक्षकों से ये तय किया जा सकता है कि आपकी जो धारा है विकास की वो किधर है। तो इसमें मम्मी मतलब माँ और टीचर जी मतलब शिक्षक दोनों बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।